बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 30 नवंबर 2025 के दिन इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो भी शेयर करता हूँ और बाकी दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। आपसे गुजारिश वही कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि खानेवाल की लिस्ट तो जारी नहीं हो रही क्योंकि कल भी छुट्टी थी, आज इतवार को भी छुट्टी है और कल जो है कैंप साइट खुलेगा और उसके बाद देखना होगा कि खानेवाल का कैंप साइट बंद करते हैं या आगे चलाते हैं। बाकी पूरे पंजाब के जो 27 अजला मुतासर हुए थे उनमें से अक्सर अजला में कैंप साइट को बंद कर दिया गया है और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेस में शिफ्ट किया जाएगा उनकी लिस्टों को और वहाँ से वो पैसे वैसे लेंगे। और बाकी जो जिनमें चल रहा है उसका भी अगले 1-2 रोज़ में फ़ैसला हो जाएगा। मेरा ख्याल है वो भी कैंप साइट को बंद कर देंगे क्योंकि जब उन्होंने नई लिस्टें जारी नहीं करनी और सिर्फ 40-50 लोगों को रोज़ाना उन्होंने कंपनसेट करना, तो इतना बड़ा इंतज़ाम, उसका रेंट, उसका किराया, ये वो, तो वो काफ़ी ख़र्चा पड़ रहा है ना पर डे के हिसाब से। तो अगर 100-200-300 लोग भी हों तो भी वो उनको इंटरटेन किया जा सकता है बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेस में। तो मेरे ख्याल में अगले चंद 1-2 रोज़ में गालिब इम्कान यही है कि उनके वो कैंप साइट भी बंद कर दी जाएंगी। और परेशानी इस तरह से बढ़ रही है कि देखें, अब 25 से 30% लोगों को कंपनसेट किया गया पूरे पंजाब में। 5,86,000 में से 1,30,35,000 लोगों को पैसे दिए गए और बाकी सारे लोग रहते हैं। अगर हम ज़िला खानेवाल का, चूँकि हमारे पास डाटा होता है तो हम ज़िला खानेवाल की बात करते हैं तो 32,000 अफराद में से सिर्फ 9,000 अफराद को दिया गया और जो 9,000 अफराद दिए गए हैं जिनको कंपनसेट किया गया है मुबैना तौर पर, उनमें से 4,000 लोग हैं जो ओरिजिनल असल हकदार हैं जिनको पैसे मिले हैं और वो भी औने पौने में पैसे मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिले। और उनमें से 9,000 में से जो 5,000 हैं उनमें से वो मोस्टली जो 5,000 लोग हैं वो हकदार नहीं थे और फेक एंट्रीज़ की हुई थी मिली भगत से, जो वहाँ पे रेवेन्यू के लोग थे, पटवारी वगैरह या उनके मुंशी चमचे चेले और उनके जो वो लोग थे उनकी वजह से अगर ये सर्वे का ऑडिट किया जाए तो मैं आपको कैटेगोरिकली ये कह सकता हूँ कि खानेवाल में भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, अगर यहाँ पर 50 करोड़ दिया गया, मैं एक अंदाज़ा लगाता हूँ, पता नहीं कितने दिए गए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 50 करोड़ दिया गया तो उसमें से 20 करोड़ हकदारों को मिला है और 30 करोड़ जो है वो दूसरे लेकर भागे हैं। अगर इतने पैसे मिले हैं, वैसे मिले 22-24 करोड़ है मेरे ख्याल में, इतने मिले हैं, यानी 24 करोड़ मिला तो उसमें आप समझ लें कि 10 करोड़ शायद हकदारों को मिला है और 14 करोड़ जो है वो दूसरे लोग ले उड़े हैं। और इसी तनासब से पूरे पंजाब के जो 27 अजला मुतासर हुए थे यही सूरत हाल है, बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। 30 अरब रुपए में से 20 अरब करप्शन की नज़र चला गया, 10 अरब रुपए हकदारों को मिला है, वो भी औने पौने मिले हैं और बहुत कम पैसे मिले। अभी मुजाहरे रियाए और जो लोग वरासत वाले थे उनको पैसे कम मिल रहे हैं। और ख़बर, जो वालिद जिनका फौत हुआ है, हालांकि उन्होंने 7 कार्ड लगाया था, एंट्री अपनी करवाई थी, अब पैसे उनके वालिद फौतशुदा के नाम आ रहे हैं। इधर 2-3 हमारे इलाके के साथ मौजे उनमें भी, और कल मेरे ख्याल में एक दीपालपुर या कहीं से एक दोस्त करके पूछ रहा था तो मैंने उसको भी बताया था कि शायद पहली बात तो यह है कि अब बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट खुला हुआ है तो उसका बड़ा प्रोसेस होता है, उस जो फौतशुदा है उसके जितने बच्चे हैं उन सभी का एफिडेविट जमा होगा और जिस किसी एक को पैसे मिलेंगे तो ये कानूनी तरीका हो सकता है वो उसके जिसके साथ है उसका सर्वे हुआ है उसको शायद पैसे दे दे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा उसका एफिडेविट देना पड़ेगा सारे उसके जो जितने भी बेटे बेटियां हैं और उसके बाद पैसे मिलेंगे। ये एक तरीका हो सकता है इस तरह का जो मेरे इल्म में है। बाकी जो अब जो दोस्त रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जिनके वालिद का वो थोड़ी बात कट गई थी, अब मैं दोबारा उस बात को शुरू कर रहा हूँ कि जो इस्लाम मुतासरीन के वालदैन के नाम पैसे आ रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात है उसका प्रोसेस पूछ लें। अगर फौतशुदगान है, अगर वो ज़िंदा है तो फिर तो वो जाकर ज़िंदा उनका वालिद ले सकता है, वो जिसको चाहे मर्ज़ी दे, जो उसके साथ बेटा रह रहा है, बेटी रह रही है, उसको देगा या सारों को देगा, वो उसका अपना मामला है। अच्छा, बाकी जो दोस्त बाब को मैसेजेस आ रहे हैं, अंग्रेज़ी में जो मैसेज आ रहा है वो तो हर अकाउंट होल्डर को आता है बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से। जो अब नया साल आ रहा है तो उसमें क्या टैक्सेस होंगे, क्या शरह फ़ीसद, ये वो इस तरह की कुछ डिटेल आती है। तो आपने परेशान नहीं होना कि वो कोई माली इमदाद का मैसेज नहीं, कोई भी किसी का
हवाले से वो वाला मैसेज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बाकी ये रूटीन का मैसेज है, चूँकि आप अकाउंट होल्डर हो चुके हुए हैं पंजाब बैंक में और आपका अकाउंट खुल चुका है, आगे चलकर आप पैसे उसमें रख भी सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं, अपना ATM को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जैसे हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, तो ये बड़ा काम किया गया है बैंक का पंजाब की जानिब से। चले, आपका अकाउंट खुल चुका हुआ है और आगे चलकर भी कभी कोई मसला बनता है तो आपको पैसे वैसे मिल सकते हैं। बाकी जो दोस्त अब कह रहे हैं कि हमें मैसेज आ रहा है कि हमारा कार्ड मनसूख हो चुका हुआ है हालिया सर्वे में, ये वो, तो आप अपना कार्ड नया बनवाएं और उसके बाद चूँकि आपका प्रोसेस पीछे ATM बन रहा है या अकाउंट ओपनिंग हो रही है, अकाउंट खोल रहा है, तो वहाँ पे प्रोसेस आप ये ना समझे मैसेज आ गया और दूसरे दिन आप कैंप साइट पर भागे भागे चले जाएँ कि आपके पैसे आए पड़े हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए बाकायदा फिर बाद में ये प्रोसेस आपको 5 दिन 10 दिन भी चल सकता है और उसके बाद आपका नाम लिस्ट में आएगा या फिर आपको मैसेज आएगा, तो तब आपने जाना है पैसे वैसे लेने। और बाकी जो दोस्त रह गए हैं वो बहुत परेशान हैं और यकीनन ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि बस हमने अब चंद लोगों को देना, तो इसका मतलब ये कि सलाम मुतासरीन 25-30% को लोगों को देने के बाद अगर देखें 30% लोगों को अब तक दिया गया है 27 अजला में, तो उसका भी ओरिजिनल निकालें तो 10% ओरिजिनल लोगों को मिला है। ऊपर जो 22% है 30 में से या 20% है वो हकदार नहीं है जिन्होंने नहीं लिया। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट का कोई मुस्तहसन इक़दाम नहीं है और जिस तरह से गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं या अंदरूनी खलफशार या जिस तरह के मामलात हैं और जिस तरह कल मोटरसाइकिल्स को बंद किया जा रहा था, वो अच्छा काम है, मुस्तहसन अमल है कि हम इसको समझते हैं। होना चाहिए, हेलमेट भी होना चाहिए और फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मोटरसाइकिल आपका चलने के काबिल है, गाड़ी या कोई बड़ी गाड़ी है वो ठीक है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो क्या कानून इन्हीं रक्षा वालों गरीब वालों पे इम्प्लीमेंट होता है, किसी बड़े पर में नहीं होता? ये जो 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, इसी हंगामी बुनियादों पर जिस तरह से कल बच्चों को इन्होंने थाने में बंद किया है, आम लोगों को मुसाफिरों को बंद किया है, तो वो उसकी तो हम तईद कर रहे हैं। लेकिन क्या 5300 अरब रुपए लूटने वालों को भी इस तरह कोई बंद करेगा? इस तरह हंगामी बुनियादों पे कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी, कोई कानून बनाया जाएगा या मुल्क को जिसका जी चाहेगा, जिसका दा लगेगा, वो ना दा लगन की गल है, जिसका दा लगेगा वो खाएगा पिएगा लूटेगा और डिकार मारता हुआ बाहर चला जाएगा, फिर बाहर के मुल्कों में रहेगा। तो ये तो चल रहा है ना पाकिस्तान में। और बहुत देखें, ये हमारी ज़बान में ये जो तलखी है वो क्यों आ रही है? मेरे वालिद गिरामी का अब जो मुझे पैसे मिले हैं 1.5 लाख रुपए, मैंने किसान कार्ड का भरा है और वो किसान कार्ड के पैसे भरने के बाद उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब वो किसान कार्ड को खुलवाने जा रहा हूँ, इसका मतलब जो मुझे 1.5 लाख मिला है उसमें सलाम का रुपया नहीं मिला, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। आप यूँ समझे वो 1.5 लाख जो मिला वो किसान कार्ड में जाकर फंसा, आसमान से गिरा, खजूर में अटका, और बाकी जो 30 लाख के करीब नुकसान हुआ है। अब क्या करें हम लोग? और मेरे वालिद गिरामी भाई का मुकम्मल घर तबाह है, 3 कमरे लिखे हुए हैं, सारा कुछ है, उसका नाम ही नहीं आ रहा। और एक मेरा नहीं, हज़ारों लोगों का नाम नहीं आ रहा। अगर मैं लाखों का कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है। तो बहरहाल इस पर क्या कहूँ मैं। अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ जी। आप दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंघवाल पर 4691, इस्लाम पर 2336, नहीं सॉरी, गंडा सिंघवाल पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 4691 और इस्लाम पर 2336, रावी में जसर पर 1000, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर 3900, दरिया चनाब में मराला पर 1500, खान की पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 3200 और पंजनद पर 2900, दरिया जेला में मंगला डैम से 29,000, सूर पर से खराज 0 है, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 63,000, काबुल दरिया में 6800, कालाबाग पर 61,000, चश्मा पर 55,000, तौसा पर 47,000, गुड्डू पर 43,000, सखर पर 12,000 और कोटरी पर 732 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।